बरसी मनाई जा रही है। जो महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ਨੂੰ पिंड गुजरवाला पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ जथेदार महा सिंह के घर ते माता राज कौर के कुखों होया। महाराजा रणजीत सिंह ने रणभूमि में 12 साल में जान लग गया ਸੀ। शास्त्र विद्या के घोड़ सवाई बहुत ज्ञान शास्त्र विद्या रहे थे। घोड़ सवारी बहुत महार महाराजा रणजीत सिंह ने कहीं जो पिता पढ़ाई कर गया उस समय उम्र की सिर्फ 12 साल की थी महाराजा रणजीत सिंह। उस तो बाद जो मिसल सी शुक्र चक्किया मिसल का मुखी बनया। उस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह का ब्याह गुरदासपुर के बीबी महताब कौर नाल होया। पहला ब्याह होया, 5 ब्याह होए महाराजा रणजीत सिंह। बीबी महताब कौर नाल गुरदासपुर में होया। महाराजा रणजीत सिंह जो सस सी ना जी सदागर बहुत दलेर सी। दलेर होने करके जो 1799 एक नैया नस्ल की सी महाराजा रणजीत सिंह की सस सदा कौर 1799 जो लाहौर से कब्जा किया उस समय महाराजा रणजीत सिंह की सस सदा कौर का बहुत बड़ा रोल है। ये जब फौज लगी सी 1799 लाहौर से कब्जा करके परशौर के मुल्तान उस एरिया में काबू किया। 13 अप्रैल 1801 ਨੂੰ महाराजा रणजीत सिंह लाहौर के तख्त ते राजा बन के बैठ गया। बहुत लेट सीगा जी। 13 अप्रैल 1801 ਨੂੰ लाहौर से राजा बन के बह गया महाराजा रणजीत सिंह। 1804 जत्थेदार जस्सा सिंह आलू वाले को आया हरिमंदर साहब। उस समय की गुरु ग्रंथ साहिब की श्रद्धा बहुत बन गई। 1840 का गल है। 1805 में महाराजा रणजीत सिंह के कोल एक खशवंत आया जी, अंदौर का राजा सी। गोरिया तो डरदा भज के आया तो महाराजा रणजीत सिंह कहने लगे तुसीं मेरी मदद करो। उस समय कहने महाराजा रणजीत सिंह ने सरबत खालसा बुलाया। सरबत खालसा ये विचार से भी अपन को अपने को खशवंत आया है तो कहना मैंने गोरिया तो भज्या मैं आया अंदौर तो राजा अंदौर का मेरी मदद करो। कहने सरबत खालसा ने उस समय रोकिया से महाराजा रणजीत सिंह भी ना साढ़े गोरे बैली आ ना साढ़े खशवंत सिंह रौ नाल गलबात आ, असीं ये मदद ना करिए। 1805 में कर रहे हैं। चलो ये गल महाराजा रणजीत सिंह ने मन में रख ली भी सरबत खालसा ने रोकिया है तो चलो ये जो मसला सी वो विचार नाल हल हो गया, मसला हो गया। गोरिया ने बुलाया, महाराजा रणजीत सिंह ने खशवंत राय ने बुलाया। चलो बचाना मसला हो गया। पर 1805 तो बाद सरबत खालसा नहीं होने का महाराजा रणजीत सिंह 1809 के जो कि गोरिया नाल संधि होंदी आ। रोपड़ इलाका है सतलुज दरिया के उपर, वैसे वो जगह सामभ नहीं सके, उत्थे बेंच रखी हुई। उत्थे संधि ये हुई सी महाराजा रणजीत सिंह गोरिया के नाल अंग्रेज़ां नाल भी जिहड़ा दा सतलुज के दरिया के उरले पासे लुधियाना हो गया, रोपड़ का एरिया हो गया, यह रहूगा गोरिया के कोल। गोरिया ने संधि होने तो पहला लुधियाने में भी छाउणी नहीं पाई। उस तो बाद छाउणी बैरू बने जो संधि हुई महाराजा रणजीत सिंह जो सतलुज दरिया के परला पासा नवा शहर हो गया, जलंधर हो गया, अमृतसर हो गया, उस एरिए में राज रहेगा महाराजा रणजीत सिंह का। सिखा वालों बख्शीनंद भंडारी वकील भेजा गया जो जाके लुधियाना रहन लग्या तो गोरिया वालों खशवंत राव वकील भेजा गया लाहौर में जाके रहन लग्या।
जो सिक्खां नाल कोई गलबात हुंदी सी सारी गल वो लुधियाणे गोरियां कोल पहुंचाउंदा, अंग्रेज़ां कोल पहुंचाउंदा हुंदा सी ते साडे सिक्खां वल्लों बख्शना भंडारी कोल लुधियाणे रहण लग गया सी। जो भी गलबात हुंदी वो सारी गलबात लाहौर पहुंचाउंदा हुंदा चिट्ठियां राहीं। उस तो बाद में बसंत पंचमी के उपर महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी फौज में भर्ती करनी थी होर। जिस समय जो जत्थे हरि सिंह नलूआ है इसका पिता जी कर गया सी, मां ने पालिया। जिथे हरि सिंह नलूए का पिता 7 साल की मसीह जिथे हरि सिंह नलूए जी, पर माता ने कहने पालिया। मामा का बहुत बड़ा योगदान है, पर किसी ना मामा की विचार करेंगे। बस एक की उसका नाम नहीं होगी भी चंगिया मावा जो कोई आंसर भी बन गई तो ना माड़िया मावा जिक्र आउंदा, वो विचार फिर समझी करांगे। चलो 1809 में जत्थेदार हरि सिंह नलूआ महाराजा रणजीत सिंह फौज में भर्ती हो गया। शास्त्र विद्या घोड़सवारी का महार से बहुत। कहने कुछ समय बाद ध्यान सिंह डोगरा जो कि ये असलामपुरी पैंदा जी जम्मू के विच, वो छोरा सिंह इन्हां दा पिता, उहदे घर 3 पुत्र पैदा हुए। बड़ा गुलाब सिंह डोगरा, ध्यान सिंह डोगरा ते सचेत सिंह डोगरा। ये गुलाब सिंह डोगरा एक सिपाही भर्ती होया। ध्यान सिंह डोगरा से भरा वो भी 3 रुपये भर्ती होया जी पहरेदार। सचेत सिंह डोगरा भी भर्ती होया जी फौज सिपाही सिर्फ। महाराजा रणजीत सिंह ने इन्ना सिर चढ़ाया तो पहला तो जो कछोरा सिंह इन्हां दा पिता सी वो जम्मू का मुखी बन गया। जदों उसकी मौत हो गई तो गुलाब सिंह डोगरा का मुंडा ही तो वो उत्थे राजा बन के बह गया। जम्मू की मैं गल कर रहा, एक सिपाही भर्ती होया है। ध्यान सिंह डोगरा 3 रुपये भर्ती होया तो महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर का मुख्यमंत्री बनाता। एक 3 रुपये भर्ती होया सी। जत्थेदार शाम सिंह अटारी वर्गे जोधे, जत्थेदार जस्सा सिंह आलूवाले वर्गे जोधे, जत्थेदार हरि सिंह नलूए वर्गे जोधे पैर सन इहदे कोल। महाराजा रणजीत सिंह कोल की लोड़ पई डोगरे नूं भर्ती करन दी। चलो आपां गल करिए भी 1813 के विच आया कोहिनूर हीरा का बड़ा रौला पै रहा, अज है नहीं साडे कोल। 1813 में आया जी हरि सिंह महाराजा रणजीत सिंह कोल। उस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह का जो पुत्र सी महाराजा खड़क सिंह का ब्याह 1812 में होई चंद कौर दे नाल। उस तो महाराजा खड़क सिंह के घर कमर 9 निहाल का जन्म है 1821 के विच। जो कहने महाराजा खड़क सिंह ने ब्याह है, महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत ही खर्चा किया, हद तो वध टप के। हुण महाराजा रणजीत सिंह ने पोते का ब्याह सीगा 1837 के विच लाहौर दे विच। कमर 9 निहाल सिंह का जो बेटा जो महाराजा खड़क सिंह का बेटा सी कमर 9 निहाल सिंह का जो मंगनी सी वो जो जत्थेदार शाम सिंह अटारी की बेटी सी बीबी नानकी नाम लिखा ही बतवाना ने। जो 1837 ब्याह होना सी उस समय महाराजा रणजीत सिंह ने, क्योंकि पुत्र का ब्याह से 9 निहाल सिंह का। गोरे बहुत बुलाए, बहुत दुनिया बुलाई, होर 1 लाख बंदा बुलाया तो खर्चा भी इन्ना किया। शाम सिंह अटारी ने सोने के भांडे और चांदी के भांडे दिते सन। चलो आप गल करिए भी उधर जो कि पिछौर का अमीर दास महामद को पता लग्या भी जो महाराजा रणजीत सिंह का जो पोता है 9 निहाल सिंह का ब्याह कमर 9 निहाल सिंह का भी हुण हो सकता जत्थेदार हरि सिंह नलूआ भी इत्थे ना होए, जमरौद के किले दे विच वो ब्याह भी शामिल हो भी हुण मौका ही जमरौद के किले के उपर हमला करिए। एक पासे ब्याह हो रहा महाराजा रणजीत सिंह ने पोते का कमर 9 निहाल सिंह का, उधर अमीर दाश्त मुहम्मद खान ने जमरौद के किले के उपर तोपां दे गोले दागे। जो तोपां दे गोले दागे उस समय सिंह ने मुकाबला ही बहुत किया, पर उस समय यह सिद्धांत सीगा जी रात में जंग नहीं होया करते। ये होंदा भी शाम जो भी जिन्हें अपने सिंह शहीद होए भी उन्होंने लाशां इकट्ठियां कर लो, सामभ लो उन्होंने, जे उन्होंने
जो मुसलमान कह लो गोरा पठान ने कह लिए आप जो मौत के घाट उतारे ने मौत वो अपन लाशा सामने पर रात में जंग होया करता कहते रात उस समय जमरौद के भाई महा सिंह सी जत्थेदार हरि सिंह नलूआ पिशौर के सीगा जी हालांकि बहुत मुआज जत्थेदार हरि सिंह नलूआ तो भाई महा सिंह ने कहने चिट्ठी लिखी रात को जत्थेदार हरि सिंह नलूआ क्योंकि जमरौद तो पिशौर नेड़े है जी बड़ी दूर नहीं है चिट्ठी लिखी भी इस तरह जो पिशौर का अमीर दास्त मुहम्मद खान उसने जमरौद के किले हमला किया तोपां गोली भी ला के अपनी एक अंत है गई आ भी तुसी किसी भी हालत में हो जल्दी जमरौद के किले पहुंचो उतों चिट्ठी लै गई जी बीबी हरशाम कौर बीबी ने बहुत बड़ा रोल है जी सिक्खी के भाई मान सिंह कहन लग्या बीबी हरशाम भैने भी सानू कोई पता लोग सही सलाह पहुँच जाएगी वो कहते जो पहुँच गई ना पिशौर के जत्थेदार हरि सिंह नलूए के कोल उस समय उत्थे जाके मैं जत्थेदार हरि सिंह नलूए नूं कह के तोप का गोला दागांगी कोई समझना भी साडी भैन सही सलाह पहुँच गई है जो कहने जत्थेदार हरि सिंह नलूए ने चिट्ठी पढ़ी हो उस समय पहला चिट्ठी ये लिखी लाहौर महाराजा रंजीत सिंह नूं भी जमरौद के किले के उपर इन्होंने अटैक तो करता पर एक घंटा ही आ जी तुसीं जल्दी नाल फौजां लैके जमरौद के किले पहुंचो जो ये चिट्ठी लाहौर को भेजी वो ध्यान सिंह डोले के हथ लग गई जो कि महाराजा रंजीत सिंह के कोल पहुंच नहीं सकी वो कहने जत्थेदार हरि सिंह नलूआ पिशौर में चलिया फौजां लैके उतों सिंह लैके जो जमरौद के किले पहुंचे दूसरे दिन फिर जंग हो गई शुरू हुई पर यह सिंघां ने जंग जित ली सी एक सिंह की भाई नौ सिंह पंज हत्था बहुत दलेर से बंदा उन्होंने पठान के पिछे भाजा भी दूर तक भिजा गया पठान उन्होंने जत्थेदार हरि सिंह नलूए ने सोचा भी होना ये ना हो सके साडे सिंह कोई नुकसान हो जत्थेदार हरि सिंह नलूआ शहर सभा जा रहे थे पिछे भाई नौ सिंह पंज हत्थे बुलाने वास्ते वापस आए जब हम जंग का जित लिया पठान भी भज गया कि जो जा रहा जत्थेदार हरि सिंह नलूआ उस समय कहते पठान किसी मतलब पहाड़ी के रुके हुए इन्होंने गोलियां मारिया उस समय जत्थेदार हरि सिंह नलूआ जख्मी हालत हुए सिंघां ने जो सांभिया जत्थेदार हरि सिंह नलूआ कहन लग्या भी सिंघो देखो मेरा शरीर तो बहुत जागी हो सके लत हो गया लोग के नाल पर हो सकता मैं रब को प्यारा होना पर जब तक महाराजा रंजीत सिंह को खबर नहीं पहुँच गया ना उस समय तक मेरी बाहर भावना करो भी जत्थेदार हरि सिंह नलूआ शहीद हो चुके हैं फिर अगर चिट्ठी लिखी एक सिख को भेजा लाहौर भी इस तरह जत्थेदार हरि सिंह नलूआ शहीदी हो चुकी है जो महाराजा रंजीत सिंह को चिट्ठी पहुंची वो ध्यान सिंह डोगरे को चली गई पर दे दो चिट्ठी ये भी देती पहला चिट्ठी भी देती जो महाराजा रंजीत सिंह ने ध्यान सिंह दी चिट्ठी पढ़ी डोगरे की तो जो दूसरी चिट्ठी पढ़ी भी जत्थेदार हरि सिंह नलूआ शहीद हो चुका है उस समय हर के ध्यान सिंह डोगरा मुख्यमंत्री लाहौर का महाराजा रंजीत सिंह का नेड़े बहुत सी कर उस समय महाराजा रंजीत सिंह को इन्ना गुस्सा आया कहना भी जी पहला चिट्ठी पहुंचे तेरे को क्यों नहीं पहुंची की उस समय मुझे पता लगे जत्थेदार हरि सिंह हाँ महाराजा रंजीत सिंह जत्थेदार हरि सिंह नलूआ शहीद हो चुके हैं उस समय कहते ध्यान सिंह डोगरे थप्पड़ भी मारे महाराजा रंजीत सिंह ने उस समय धाहा मार के हुआ महाराजा रंजीत सिंह उस समय जो मनोभाव से डिगना शुरू हो गया मतलब मन की स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई कि मेरा जो जत्थेदार हरि सिंह नलूआ से इतना बड़ा योद्धा सी जो कि शहीद हो चुके हैं 1839 मई महीने के महाराजा रंजीत सिंह को निहंग का दौरा पिया उस समय कहने दरबार लाया इसने यदा आजादुद्दीन बैस भी बहुत सियाना बैस ही एक बार कहने जत्थेदार हरि सिंह महाराजा रंजीत सिंह की अख खराब हो गई महाराजा रंजीत सिंह एक अख सी जी एक अख है नहीं सी
ਉਹ ਦੁਖਣੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਜੂਦੀਨ ਇਹ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਜਾਜੂਦੀਨ ਬੈਲ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਜੋ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੱਸਤਾ ਜਾਜੂਦੀਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁਲਾਏ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਜੂਦੀਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਫੌਜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਇਹਦੇ ਫੁੱਟ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ। ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਸ਼ਾਰ, ਮਲਤਾਨ, ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਭ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 39 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਫੁੱਟ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਫੁੱਟ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜਕ ਨੂੰ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਰੇ ਨੇ ਗੁੜਕ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਗੀਤਾ ਮਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੀਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜੋ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਚੇਖਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸੂਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤੈਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਰਿਹਾ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਊ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੰਬੀ ਆਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ।